ओके चलो स्टार्ट। ऑनलाइन कौन कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। चलो भाई ये प्रॉब्लम करो, कर लिया था तो सबसे पहले जो है ना रेडियस मालूम करना है। रेडियस कैसा मालूम करते? रेडियस डायगोनल का आधा होता, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके ठीक है, डायगोनल a√2 होता तो रेडियस a/√2 होता, a/√2 आता। सो r इज इक्वल टू a/√2। अब ये छोटे छोटे चीजें हैं भाई, ठीक है, स्कूल में सीखने की चीजें हैं। तो रेडियस आ गया, रेडियस आने के बाद एक इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं हम लोग, वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो बोलो भाई एफ सेंट्रीपिटल बोलो क्या? mv²/r। mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहले mv²/r तो लिखो। तो m, अच्छा mr ओमेगा, क्या टाइम पीरियड मालूम करना है ना? ऐसा भी कर यस सकते सर, टाइम पीरियड मालूम करना है। ऐसा भी कर सकते हैं, 2πr/v कर सकते हैं लास्ट में, अगर अपन ओमेगा से करेंगे, ठीक है। तो बोलो भाई एफ सेंट्रीपिटल क्या होता? m a ओमेगा स्क्वायर बाय √2 हो गया। तो ये आ गया। अब सेकंड चीज अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है तो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये वेक्टर सम। अब यार सर्कल वगैरह निकाल देता हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। होगा, अब आंसर याद नहीं रहता अपने को तो देखना पड़ता। देखो इधर एक फोर्स लग रहा, इधर एक फोर्स लग रहा, ठीक है, वो दो इक्वल रहते। कोई भी इस पे भी डाल सकते हैं, ये मास पे भी डाल सकते हैं, कौन से भी एक मास पे, क्योंकि सब सिमेट्रिक है सिचुएशन, कोई किसी से स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो ये निकाल दो। तो ये F1 ले लेंगे, ये F2 ले लेंगे, ठीक है। ये तो F3 ले लेंगे, ठीक है। और ये बीच में वाला जो है ना F2 ले लो, ठीक है। अब वेक्टर है बोल के बाहर डालना पड़ता। तो बोलो भाई F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम रहता, ठीक है। gm²/a², यस सर। तो F1 इज इक्वल टू F3। हेलो सर। हाँ एक मिनट। सर ओके, F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू gm² a²। अच्छा F3 इज इक्वल टू क्या आता? F2 बाई a² i कैप प्लस j कैप बाई √2। भाई मतलब पहले मैग्नीट्यूड लिखो, 2a² आता क्योंकि √2 है डिस्टेंस, समझ गए? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहता? √2 रहता है सर। यस सर। क्लियर? ओके, तो ये आ गया, ये आ गया, और ये भी आ गया, 3 आ गए। क्लियर? ओके, नो अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। F1 बार क्या होता है? जल्दी बोलो, बोलो भाई। gm²/a² gm²/a² i कैप। a² i कैप, यस। gm²/a² i कैप। ये F1 होता, राइट? F2 क्या होता? F2 बार j कैप रहता। ये i कैप प्लस पहले j कैप। अच्छा F2 है ये। कैप प्लस j कैप F3 में बाई j √2। कैप आता। i कैप प्लस j F3 में j कैप। कैप आता। हाँ क्लियर? यस सर। ये आ गया, ये आ गया। F2 भी लिख लेते हैं अब सर अपन। F2 लिखो, F2 क्या आता? gm²/2a² gm²/2a² i कैप प्लस j j कैप कैप बाई बाई √2। √2।
आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम सेम करे थे मगर मासेस 1 2 3 kg थे, यहाँ पे सेम है, बस उतना ही है फर्क। तो एक्चुअली ये थोड़ा इजी। तो बोलो भाई, ऐड करे तो क्या होता? ये 3 फोर्सेस, तो एफ नेट, बोलो भाई एफ नेट इज इक्वल टू, पहले लिखो F1 बार प्लस Plus F2 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 बार bar, प्लस bar 3 plus बार। F3 bar. तो भाई बोलो क्या आता, बोलो। सर आई को आई के साथ कॉमन लेके ऐड कर लेना, जे को जे के साथ कॉमन लेके ऐड कर लेना। तो आई थिंक GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन आता सब में, Yes, sir. GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर कॉमन आता, क्या बचता बोलो? 1 plus 1 by 2 I cap. 1 प्लस 1 by 2 into root 2 आता ना, 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, 1 plus 1 by 2 root 2 आता। दोनों में भी आते 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, राइट? हाँ Yes एक जे sir. वाला भी I वही cap रहता और है। तो J cap. कॉमन ले सकते, राइट? सर आई क्या बाहर लिख लेना, तो उसके I बाद cap जे plus कैप J को cap ही आता. इनटू आई कैप प्लस जे कैप आता, बराबर? Yes sir. तो हो ओके गया, सर। ऑलमोस्ट खत्म है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता? सर स्क्वायर के रूट करके स्क्वायर कर देना। कुछ भी नहीं, रूट 2 मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड रूट 2 है, राइट? क्लियर? भाई देखो, ये तो सर मैं फिर से कांस्टेंट है, बोलिए। पूरा पूरा कांस्टेंट है। हाँ अब सर। मैग्नीट्यूड इसका निकाले तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 आता ना, अच्छा yes sir. तो एफ नेट क्या आता? एफ नेट खाली मैग्नीट्यूड GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, रूट 2 प्लस 1 बाय 2 शायद, ये है आंसर। क्लियर हो गया? ये दो सब्स्टिट्यूट करना है, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है? एफ नेट इज इक्वल टू एफ सेंट, सेंट्रीपिटल, Centripetal Correct. force. Salam sir. एफ सेंट्रीपिटल, करेक्ट? तो भाई बोलो क्या आता? कहाँ गया वो? GM नहीं, सेंट्रीपिटल कहाँ था भाई? MA ओमेगा स्क्वायर बाय रूट 2, MA ओमेगा स्क्वायर बाय रूट 2 इक्वल्स, बोलो भाई, GM स्क्वायर By A square root 2 plus 1 by 2. सर पूरम को वहां भेज के ओमेगा की वैल्यू निकाल लेके। उसको उल्टा कर देना, टाइम पेड़ आया था। M और square cancel पहले तो. बराबर? तो बोलो भाई क्या आता पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद? MM कैंसिल, तो GM बाई A क्यूब कॉमन आता, हाँ सर। Yes sir. GM बाई A क्यूब कॉमन आता, रूट 2 ऊपर चले जाता पे, तो क्या आता? 2 प्लस 1 बाई रूट 2, Equal to omega square. ओमेगा स्क्वायर। Omega square. तो एक काम करेंगे, इसको और एक ब्रैकेट डाल देंगे, पावर हाफ, नहीं तो रूट भी डाल सकते भाई, हाँ वही same चीज. रूट डाल दो, सर चलता, पावर रूट हाफ भी कर डाल देंगे। सकते, पावर हाफ भी डाल सकते। 2 पाई ओमेगा बता देना, t is equal to pi ओमेगा। अब टाइम पीरियड क्या होता? 2 पाई बाई 2 pi by omega. ये पूरा, ठीक है? होना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह निकाल के, होना है नहीं तो छोड़ दो वैसे। अब अपन नहीं कर रहे ना प्रॉब्लम, तो अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। अब वो ऑप्शंस में दिया तो अब ऑप्शन देख के अपन अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर? आ गया टाइम पीरियड।
तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोले तो क्या, अगर एक की वजह से इतना फोर्स आ रहा, दूसरे की वजह से इतना फोर्स आ रहा, तीसरे की वजह से इतना फोर्स आ रहा, तो नेट फोर्स जो है ना वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस आता। बात समझ में आई? ओके, अब एक नई चीज डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, समझ गए? आई जी से रिप्रेजेंट होता। ओके, फोर्स एक बार फिर से बोले, क्या बोले आप? फील्ड हमारा लिख रहा हूँ चल लिख रहा रहा था, हूँ। चलिए। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो क्या कैसा डिफाइन करते हैं ये चीज को, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स फील्ड, इसको कैसा डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक मास है, वो m बोल के लेंगे, जिसकी फील्ड अपन देख रहे हैं उसके सराउंडिंग्स में और उसके विसिनिटी में, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पे देख रहे हैं, ये पॉइंट पे, ये डिस्टेंस पे क्या है, ठीक है? तो भाई बोलो क्या रहती फील्ड, क्या रहती, बोलो ये पॉइंट पे फील्ड क्या रहती? अट्रैक्टिव रहती फोर्स, बराबर, ये डायरेक्शन में रहती, यस सर। ठीक है? यहाँ पे टेस्ट मास लगा रहे हैं अपन, टेस्ट मास को क्या लेंगे, कुछ तो भी लेंगे, एम स्टार वगैरह कुछ तो भी लेंगे। ये जो जिस मास की फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसको एम लेंगे, इसको एम लेंगे, इसको क्या लेंगे, एम स्टार लेंगे, एम डैश। ठीक है? तो फील्ड इज डिफाइंड एज, फील्ड को कैसा, ई लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ई, एंड इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास ना, तो एम स्टार, समझ गए? अब देखो भाई, फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास है, फोर्स एक्सपीरियंस at a point in space due at a point in space per यूनिट मास, समझ में आया? तो भाई मेरे को बोलो, पर यूनिट मास मतलब क्या? जितने भी मास पे फोर्स आ रहा, तो मास को हम लोग डिवाइड कर देते, तो पर यूनिट मास आ जाता। फॉर एग्जांपल वो 3 है, आपको सपोज 300 न्यूटन आ रहा, तो पर केजी कितना आ रहा, 100 न्यूटन पर केजी, 100 न्यूटन पर केजी। यूनिट्स क्या आते हैं इसके? न्यूटन पर तेरा केजी। नेट खराब आ रहा हमारे पास से, एक बार ये फिर से बोलना, क्या बोले शुरू से, ये टॉपिक खाली। बोल रहा हूँ सर, न्यूटन पर केजी। फील्ड का यूनिट क्या रहता? न्यूटन पर केजी रहता, समझ गए? और ऐसा भी लिख सकते न्यूटन पर केजी, पर न्यूटन पर केजी कुछ और भी होता, बोलो क्या होता? हाँ, तो यूनिट बोलो भाई, मीटर पर सेकेंड्स पे, समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या होता? न्यूटन पर केजी भी होता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता। बात समझ में आई? क्लियर? तेरा बोल दो। ओके, अब फिर से बोल रहा हूँ, gravitational field intensity is defined as force experience per unit mass of object placed at certain point, मतलब वो पॉइंट पे क्या है फील्ड, वो आती है अपने को, समझ में आया? तो ये कैपिटल एम की वजह से ये पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल कैपिटल एम पॉइंट ओ पे है, ये पॉइंट पी पे है, समझ में आया? ये ओ पे है, ये पी पे है, ये ओ पे है, ये पी पे है, समझ गए? तो यहाँ पे ई इज, बोलो भाई, ई क्या है? ई का डेफिनेशन बोलो। ई इज ग्रेविटेशनल फील्ड
at point P due to, बोलो भाई, due to mass capital M, mass capital M placed at point O. बात समझ में आई? सही बात एक्सप्लेन करिए is- इसका। क्या नहीं एक बार बोलिए इसका मतलब नहीं समझ में आया। रिकॉर्डिंग हो रही? Sorry, देखो sir. भाई, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्या है? इट इज फोर्स पर यूनिट मास ना। ये जो डायग्राम है वो डायग्राम में ये पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर होता, क्यों वेक्टर होता? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, मास एक स्केलर है। वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करे तो भी आपको वेक्टर ही आता, समझ गए? वेक्टर ही आता। फॉर एग्जांपल समथिंग इनटू आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप प्लस समथिंग इनटू के कैप को कोई नंबर से डिवाइड कर दी तो क्या आता? आई कैप जे कैप के कैप में जाता ना, तो आपको वेक्टर ही आता। हाँ। ई बार एक वेक्टर है, समझ गए? इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। तो वहां पे एक टेस्ट मास रखे एम स्टार, उस पे कुछ फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो वो फोर्स से वो मास को डिवाइड कर दिया तो अपने को आता। तो ये डायग्राम में वी आर कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू मास m प्लेस्ड एट पॉइंट O, प्लेस्ड एट पॉइंट O। मतलब समझ में ग्रेविटेशनल आया? फील्ड कितनी है वहां पे? वही समझ गया। देखो, E is equal to F by m स्टार। देखो जो टेस्ट मास है उससे डिवाइड करना मास जिसकी टेस्ट मास वजह से मतलब क्या फील्ड मतलब से मतलब जो अपन जाके रख रहे थे मतलब वहां पे। वहां पे कुछ भी रखो भाई, 1 kg रखो, 0.001 kg रखो, मर्जी तुम्हारी, कुछ भी रखो। समझ में आया? लेकिन वो मास Okay. कंसीडर कर रहे हैं। उन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा वो वैल्यू निकाल के उसके मास से डिवाइड कर देना। जो अपन 0.05 जो भी अपन लाके रखे वहां पे उसे डिवाइड कर देना। आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है, सपोज क्या है? आर है, ये डिस्टेंस क्या है? आर आर, ठीक है? क्लियर? Yes, भाई sir. आपको पता ना, यस सर क्लियर। तो डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, स्टार। ओके, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड GM. GM बाय आर स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर सर ये एक कैपिटल scenario एम था क्या ना खाली। होता? सर कैपिटल एम क्या होता है इसमें? जो मास की वजह से ये फील्ड आ रही है वो मास है। और स्मॉल ये एम स्टार? एम स्टार तुम रख के अभी टेस्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा मर्जी अच्छा तुम्हारी। ओके सर। 1 kg रखो, 0.001 रखो, 10 kg रखो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जितना प्रोपोर्शनली फोर्स आता उतना डिवाइड हो जाता, तो उस पर डिपेंड नहीं करता वो। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? ओके, Yes, sir. यस सर। अब प्रॉब्लम करो। समझ गए? अलग अलग पॉइंट पे मासेस रख रहे हैं अब हम लोग, अलग अलग पॉइंट पे। इधर एक, एक्चुअली इधर एक रखेंगे, फिर 2 छोड़ के इधर एक रखेंगे, फिर 1 2 3 4 छोड़ के इधर एक रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ के इधर एक रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बस इतना ही रखो। तो यहाँ पे तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग रखे। वन kg ईच, समझ गए? क्या रखे? 1 kg 1 each, kg. थोड़ी थोड़ी दूर। समझ गए? कहाँ पे रखे? 1 मीटर पे एक रखे, 4 मीटर पे एक रखे, 8 मीटर पे एक रखे।
बराबर। Yes, Find the sir. gravitational field at origin. Find the gravitational field at origin. तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ऑरिजिन अगर फाइंड करना है तो क्या करना, E1 प्लस E2 प्लस E3 E3 plus प्लस 3 plus E4 करना। E4 equals to E. E नेट। सर ये क्या भाई कर रहे हैं जैसा अपन? जैसा फोर्सेस करते वही, समझ गए? समझ गया। मतलब जितने अपने मासेस रहे उतने अपने को ई आते हैं, ई नेट निकालना होता है, पूरा को ऐड कर लेना। हाँ तो क्या आता है E नेट? जी सर जी बाय GM आर by स्क्वायर, R जी square. बाय आर स्क्वायर, G 4 by जी बाय R आर square स्क्वायर, plus 8 जी 2G बाय आर by स्क्वायर R square plus 4G प्लस by R 4 जी square. बाय आर स्क्वायर प्लस 8 जी बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? 8 is अरे that? मासेस 1 नहीं है, डिस्टेंसेस 1 है, सॉरी। हाँ नहीं मासेस इज वन है। नहीं, हाँ मासेस 1 है, मासेस 1 है बल्कि G तो आ रहा फिर है। सर आप यहाँ नीचे लिखिएगा, फिर जी एम बाय आर स्क्वायर बोले तो जी एम बाय आर स्क्वायर बोले तो वहाँ पे जी इंटू M 1 1 बाय है। आर स्क्वायर बोलते हो, आर की जगह Mass सब्जेक्ट 1 है करना अपन। यासीन. अरे Mass 1 सेकंड है. वाले की बात करूँ मैं, मास 2 है फिर वहाँ पे, नहीं है 1 फिर kg मास दिख रहा है ना यहाँ पे। 1 kg each. वो अरे 1 के, प्रीपोजिशन है. ओके समझ 1 गया मीटर समझ पे गया रखा हुआ समझ है. गया। अच्छा जी बाय आर स्क्वायर, समझ गया भाई ये समझ गया। वेक्टर है ना, वेक्टर बोले तो आई कैप या जे कैप या कुछ तो भी आता, क्या आता है यहाँ पे? सर आई आता, आई 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 आया था सर. आई कैप, क्योंकि राइट की तरफ क्योंकि खींच राइट रहे राइट हैं। साइड साइड है, की यस तरफ है सर। पूरे। तो भाई क्या आता बोलो E नेट? सर अपन जी को कॉमन ले करे तो यस्टरडे जो अपन भयंकर वाला निकाले थे वो डाल देना यहाँ पे, पाई पाई स्क्वायर बाय 6 था शायद ना वो। नहीं होता नहीं होता। अरे हाँ वो अनलिमिटेड है, ओके। Yeah, क्या आता है? ये ज्योमेट्रिक सीरीज आता है, राइट? हाँ ज्योमेट्रिक सीरीज। यस सर। देखो फर्स्ट टर्म नहीं भाई, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन कॉमन रेशियो 4 है, दिख रहा? फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 4 है। ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, याद है भाई? सम्मा देखो भाई मैं बताता हूँ, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर n टर्म्स है टोटल तो इसका सम क्या होता? ए हाँ वो अगर बड़ा रहा तो ये छोटा रहा तो 1 माइनस आर पावर एन बाय 1 माइनस आर। खैर कैसा है तो भी चलता, क्योंकि ऊपर भी उल्टा होता नीचे भी उल्टा होता, समझ गए? ज्योमेट्रिक सीरीज का सम याद है? हाँ सर याद है। क्लियर? आर क्या है? कॉमन रेशियो है, समझ गए? आर क्या है? कॉमन रेशियो 1/4 है अपने पास वो, ठीक है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो क्या आता है? 1/4 खाली 4 टर्म्स है ना, इसका एलसीएम निकालना है। देखो क्या है, 85/64 जी आता है। भाई बोलो आंसर बोलो। सर 85/64 पक्का? हां मैं इसका एलसीएम निकाल के कैलकुलेट कर रहा हूं। 4/4 क्या है? 64 फोड़ दा 256 आता 3/4 बोलो भाई 4/4 क्या है? सर इसका आंसर है 255/3 आ रहा। ओके भाई ऑनलाइन आ गया, सुनाई दे रहा? यस सर। यस सर सर। कॉमन रेशियो 1/4 पावर 4 कैसा है एक बार बोलो ना मेरे को। क्या 1/4 पावर 4?
रेशियो कॉमन रेशियो आपको 1/4 कैसे आया? देख लो, चेक करो पूरे टर्म्स, सर एक बार एलसीएम क्या है करके एक बार check करिए। कैसा भी करो वही आता। पहला टर्म 1/1 है, दूसरा टर्म 1/4 है, तीसरा टर्म 1/16 है, इसके बाद 1/64 है, तो कॉमन रेशियो 4 नहीं आ रहा, 1/4। समझ गया। हाउ? क्लियर? ये तो मालूम होगा ना, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू n टर्म्स, मालूम? हाँ सर, ये वाला मालूम। कैसा मालूम? कैसा मालूम भाई? फिर से क्वेश्चन पूछिए। ये फॉर्मूला कैसा मालूम? n टर्म्स। ये वाला मुझे सर पता थे सर। और भाई इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है याद नहीं रहते सर, हर चीज का प्रूफ कैसे याद रखना? भाई देखो, तुम्हारा काम है प्रूफ समझना, फॉर्मूला तो कोई भी बुक में मिलता, गूगल पे आ जाता, समझ गए? तुम पढ़ रहे लिख रहे प्रूफ के लिए। सर एलसीएम के मेथड से करें तो 85/64 आ रहा। देखो 255/60 नहीं भाई, यहाँ पे 255 में क्या आता? 255/256 आता ऊपर, नीचे क्या आता? 3/4 आता, समझ गए? 64 into 3 आता है यहाँ पे, राइट? आप समझ में आया? 64 into 3 क्या है? आई थिंक 3 से ज्यादा, 255 ज्यादा 3 से, तो क्या आता? 64 बच जाता है हाँ सर, 64 बटा 3 से कैंसिल होता वो। ऊपर 85। खैर कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना भाई, बात समझ में आई? ओके नेक्स्ट। Yes, sir. हेक्सागन, हर एक कॉर्नर में लगा सर। मैं पहले क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो। Find the gravitational field at the center of hexagon. ये हेक्सागन का साइड ए है, क्या है? ए। और पूरे मासेस का मास क्या है? m। सर बॉटम राइट पे मास नहीं है। नहीं है, रहता था तो 0 रहता था ना आंसर। यस सर। ये बॉटम राइट पे मास नहीं है। फाइंड दी बात समझ में आई? R equal to a by 2 root 5। अपने को यहाँ पे ये पॉइंट पे मालूम करने का है, सेंटर पे, ठीक है? ये Yes, पॉइंट पे sir. कैसा करेंगे? अगर सीधा कर लेते बैठे तो बहुत लंबा होता, क्योंकि कितने की सर वेक्टर्स अगर आते एक हैं? अगर कर रहा बोले तो इन्हें करता, फिर राइट वाला करता, फिर सेंटर वाले 2 करते, फिर बॉटम वाला भी करता। ओके, ये है क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं एक ट्रिक से करता हूँ ये प्रॉब्लम, देखो। सीधा भी कर सकते, टाइम ज्यादा लगता क्योंकि बहुत सारे वेक्टर्स है, ठीक है? अब एक चीज गौर करो, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ डायग्राम। अगर देखो भाई, लॉजिक क्या है मालूम ये प्रॉब्लम करने की? क्या? एक जगह भी था वेट हो गया है। अगर इधर सेम मास रहता, अगर ये रहता
नहीं है, मगर अगर रहता तो सेंटर पे 0 आना। इसका मतलब इन जो फील्ड लगा रहा, कौन, ग्रीन वाला जो फील्ड लगा रहा, 1/6 पूरे मिला के वही लगाए सर तो अभी कैंसिल रहते होता पहले है। तो बोल रहे थे 0 आता बोल के ना। भाई वही बोल रहा हूँ, 0 आता ही बोल रहा हूँ मैं, नहीं आता नहीं बोल रहा हूँ। रहे तो आता है 0, नहीं रहे तो नहीं नहीं आता आता 0। बात नहीं समझ आता। में आई? देखो अगर इन रहता तो इधर लगाता फील्ड, हाँ, यस सर। बहुत सर लगा था, और सेंटर पे 0 आना ना इन रहने के बाद, इसका मतलब बाकी के पूरे मिलके इसको अपोज करते। हाँ पूरे एक दूसरे अपोज को करते कैंसिल हैं। आउट कर लेते हैं। तो ये ई स्टार है अपना, मतलब ई है, ये क्या है अपना, ई जो फाइंड करना है अपना, बाकी के पूरे मिलके वो इक्वल टू ये रहना ना, ई प्राइम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल यस रहना सर, ना। यस सर, Yes, सेम sir. रहना हो। बात समझ में आई? अच्छा मेरे को बोलो, sir. व्हाट विल बी दैट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ईच मास एंड द सेंटर? डिस्टेंस क्या रहती है बोल रहा हूं मैं, बीच में। सर a by root 2, सर नहीं, a by सर 2 root 3 है। a root 5 by 2 भाई एक चीज याद रहना, ए रहता डिस्टेंस, क्या रहता, a रहता ए, कैसा मालूम? अगर मैं पूरे ज्वाइन कर दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे दिख रहा हो। बनते हैं। ऐसा मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल के, बोलो क्या इक्वल है? yes sir ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल के कैसा मालूम? एक चीज तो मालूम, आइसोसेलेस तो बनते हैं, क्योंकि पूरे रेडियस हाँ समझ के isosceles सर्कल उतारे तो सेम रहते। ये टोटल 360 डिग्रीज है, उसके 6 हाँ, पार्ट्स sir. हो रहे हैं, 1 2 3 4 हाँ 5 6, 60 डिग्री बन गया तो एंगल, 60 हो गया, तो ये भी इक्वल रहना तो 60 रहता। बात समझ में आई? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यस ये सर। भी ए रहता, ये भी ए रहता, ये भी ए रहता, ये भी ए रहता, सारे ए रहते, समझ गए? तो ई प्राइम कितना रहता बोलो, ई प्राइम, ई प्राइम का मैग्नीट्यूड जी एम बाई ए स्क्वायर रहता, राइट? यस सर। क्योंकि ए के डिस्टेंस पे है, तो इम्प्लाइज बाय लॉजिक ई का मैग्नीट्यूड भी ई डैश भी अपना वही था ना सर, ई बार भी gm अपना by वो भी होता, a स्क्वायर रहता। जीएम बाय स्क्वायर। तो अपना आंसर क्या है, gm by a स्क्वायर। तो अपन क्या करें यहाँ पे, सर लेकिन अपने क्वेश्चन में तो नहीं दिया था उन्होंने बॉटम वाला मास अपन ऐड करें या मास? भाई कैकू करे, क्यों करे, आसान कर लेने के लिए करे, वैसा कर सकते हैं अपन? समझे? भाई क्वेश्चन में वो 5 की वजह से कितना है बोल के पूछा, पूछा नहीं पूछा? हाँ मैं क्या बोला, लॉजिक लगा, अगर यहाँ पे 6 वाला आता तो यहाँ पे 0 आता, ठीक है? हाँ 6 वाला आया तो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि 6 की अकेले की वजह से जितनी फील्ड है ना, बाकी के पांचों मिलके उसको इक्वल एंड ऑपोजिट फील्ड लगाए तो ही कैंसिल होती, ठीक है? तो इसका मतलब इसका निकाल मैग्नीट्यूड लिया। और इसका मैग्नीट्यूड सेम रहना पड़ता। तो अगर इस ई प्राइम आपका जीएम बाय आर स्क्वायर आ रहा तो ई भी जीएम बाय आर स्क्वायर रहना चाहिए था। इसको कैंसिल आउट करने के वास्ते। हाँ समझ में आया? समझ गया अप्पा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम करो। सर एक सेकंड, डायग्राम बताए कौन सा डायग्राम? ऊपर वाले का। हाँ ये वाला। हाँ यस सर सर। 21 मिनट रुकिए। इसको क्या बोलते हैं मालूम? नल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। नल नल पॉइंट पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंडिविजुअल फील्ड्स है मगर उनका वेक्टर सम 0 आ रहा, समझ गए? दूसरे फील्ड्स है, नहीं है बोल के नहीं, मगर उनका वेक्टर एडिशन पूरा मिलके क्या आ रहा, 0 आ रहा, इसलिए उसको नल 0 पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? तो ओके? कभी मिडिल में आता। अगर सिमेट्री रही तो पूरे इक्वल रहे और रेगुलर यस हेक्सागन रहा तो, अगर नहीं रहा रेगुलर हेक्सागन तो ऑब्वियसली मिडिल पॉइंट तो सेंट्रॉइड तो मालूम करना मुश्किल होता है उसका। अगर रेगुलर हेक्सागन भी है रहने के बावजूद अगर मासेस अलग अलग है तो भी सेंटर पे नहीं आता। सर अपने को कैसा मालूम ये पांचों मासेस मिलके लगा रहे ये ई डैश? भाई यहाँ पे पूरे छह का वेक्टर सम होना,
उसका 0 आता 6 का। 1 2 3 4 5 6 का वेक्टर सम 0 आना। यस सर। एक का तो मालूम है मेरे को इधर लग रहा, यस बाकी सर। के 5 का वेक्टर सम जो है ना, इसको अपोज करे तो ही टोटल 6 का वेक्टर सम 0 आता है यहाँ पे। ओके सर। बात समझ में है? यस सर, समझ गए। कौन सा? मैंने कोई भी, मैं खाली ड्रॉ करा भाई, गोल फिरा तो इधर आ जाता और उधर आ जाता ना भाई। वो पॉइंट कहीं भी रह सकता, सिमेट्री है। वो ग्रीन वाला इधर भी रह सकता, इधर भी रह सकता, किधर भी रह सकता, गोल फिरा सकते ना तुम। कौन सा की एक पॉइंट खाली है, समझ गए? ओके। अब देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दिख रहा? इसके ऊपर एक रॉड रख रहा हूं, ठीक है? इसके ऊपर एक रॉड रख रहा हूं। रॉड जो है ना यूनिफॉर्म, क्या है? यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, क्या है? यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेंसिटी। रॉड का मास m है और लेंथ l है, समझ गए? यस सर। यस सर। समझ गया सर। मास M- हेलो, हाँ बोलो। नहीं भाई, आपको आपको होना है क्या? लो। हाँ, मैं 1000 बार बोला नहीं चाहिए, नंबर बदला बदला के करते रहते। वही आपको डेटा कौन बेच रहा, पैसा मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। आपके जैसे 1000 लोग हैं, सुबह से लेके शाम तक 100 कॉल आते रहते। आपको लोन होना है तो बोलो, मैं देता हूँ, क्या बात- ठीक है? हाँ, वाह। अरे भाई, मैं रोज 10 बार बोलते रहता हूँ नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर अब जो बैंक के पास अपना रहता ना, वो एम्प्लॉयज बेच लेते, समझ गए? अब देखो भाई, ये डिस्टेंस क्या है? ए है, स्मॉल ए। ओके, तो टोटल अपना वहां तक पूरा ए प्लस एल आता ना टोटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सुनो ए प्लस एल पहले। बाई टू फाइंड कैसा? ए प्लस एल था ना, सेंटर ऑफ मास नहीं, पर टोटल की बात करा। और शारिक, अपने को सेंटर ऑफ मास बोलते वो तरफ भी आप बताना, मतलब अगर अपन यहाँ पे कॉर्नर पे भाई लगा फाइंड हुआ तो एट लेफ्ट साइड। ऑरिजिन, फाइंड एट ऑरिजिन यूनिफॉर्म है ना, तो सेंटर ऑफ मास से लेना, सेंटर ऑफ मास से आना। तो सेंटर ऑफ मास पे डिस्टेंस क्या होता है इसका? ए प्लस एल बाई 2। ए प्लस जब एल भी बाई टू, यूनिफॉर्म राइट, सही सही। जब भी यूनिफॉर्म बॉडीज रहते हैं भाई, हमेशा सेंटर ऑफ मास से लेना। मगर जब यूनिफॉर्म बॉडीज रहते हैं, सेंटर ऑफ मास इजी, सेंटर ऑफ सर मास ईस्ट अपन ये रहता। कैसे बोले ए प्लस एल बाई टू बोल के? डाउट है हमारे को। हाँ बोलो, तुम ही सोच के बोलो कैसा बोलते हैं। नहीं, सेंटर ऑफ मास से लेना वो समझ में आ गया, ये डिस्टेंस यही था वो भी आ गया, लेकिन अपन बोल रहे हैं कैसा, वैसा बोल रहा हूँ मैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बोले तो ऑब्जेक्ट्स का क्या लेते हैं डिस्टेंस मेजर करने? सेंटर ही लेते ना। क्या एक लेते ऑब्जेक्ट और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बोले तो ऑब्जेक्ट का क्या लेते तुम? सेंटर ऑफ मास ही लेते ना। सेंटर ऑफ और मास अगर लेते, हाँ। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होता। यस सर, इसका नॉन ज्योमेट्रिक यूनिफॉर्म रहे तो, बाई 2। नॉन यूनिफॉर्म रहे तो अलग बात। बात समझ में आई? यस सर। ए प्लस एल बाई टू, आंसर इजी है, बोलो क्या है? E is equal to बाई ए प्लस एल बाई 2 होल स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा तो क्या बोलते? आई कैप। आई कैप डालता, आई कैप, राइट। फुल स्क्रीन समझ तो गए? सेम सेम थिंग इनटू आई कैप, समझ गए? यस सर। इनटू आई कैप।
अगर यूनिफॉर्म रहा बॉडी तो सेंटर ऑफ मास से वो करना। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं रहा तो क्या करते? सर यूनिफॉर्म नहीं आया तो अपन सेंटर ऑफ मास निकालते, पहले बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल के फिर मास से फिर चेक कर डीएम लेते मास पे। निकालते, डीएम निकाल के अगर नहीं, अगर सेंटर ऑफ मास निकाल लेते बैठे तो एनीवे लंबाई होता, तो उसके बदले Integrate नहीं डायरेक्टली होता। अपन, फॉर एग्जांपल ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वो वैल्यू गिवन है ना सर, वो क्या हाँ। बोले? अल्फा प्लस बीटा एक्स है कुछ। नॉन यूनिफॉर्म रॉड तो उसका मास नहीं दिया, उसका लेंथ एल दे दिया, उसका लेंथ क्या दे दिया? एल दे दिया, ठीक है, ओके उसका लेंथ क्या दे दिया? अभी L। प्रॉब्लम कर रहे सर। हाँ, और उसकी डेंसिटी का फंक्शन देता लीनियर डेंसिटी, तो इसकी लीनियर डेंसिटी क्या रहती? लैम्डा। मगर लैम्डा सर एक बार कांस्टेंट नहीं रहता फिर से इसमें। बोलो ना। नहीं, अरे भाई कंप्लीट ही नहीं करा, फिर से बोलो बोलते क्या? सर इसमें से हम लोग क्या इंटीग्रल पार्ट काटते क्या सर? देखेंगे, लैम्डा है इंटीग्रल डेंसिटी, डीएल लेके इंटीग्रेट करते हैं। लैम्डा कांस्टेंट रहे। बाई लैम्डा देखो इनटू भाई, डीएक्स करते छोटा पार्ट। यूनिफॉर्म रहा तो लैम्डा कांस्टेंट रहता, यूनिफॉर्म नहीं रहा ना तो लैम्डा ऐसा देता, कैसा देता? देखो मैं बता रहा हूँ, हियर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बोल के देता। यस सर। अरे सर करेक्शन। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, समझ गए? यस सर। तो देखो अलग अलग एक्स पे अलग अलग लीनियर डेंसिटी रहती, राइट? यस सर। यहाँ पे अल्फा बीटा और एक्स क्या है? कांस्टेंट्स है, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स। एक्स डिस्टेंस है क्या? ये फंक्शन है। मेरे एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके। समझ गए? तो एक्स के साथ Yes, साथ sir. बदल रहा, क्या बदल रहा भाई? लैम्डा। लैम्डा बदल अल्फा रहा, और बीटा। बराबर? ये सर एक छोटा यस सर बराबर। तो ये प्रॉब्लम कैसा करते देखो, नेक्स्ट पेज में फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये जरा छोटा कर देंगे, इसका कुछ काम नहीं है अपने। तो देखो भाई, एक छोटा dx लेता हूँ मैं, छोटा dx, ये पार्ट यस सर। और उसका dx मास लेंगे। dm। अच्छा हाँ x इक्वल टू s प्लस l बाय 2 लैम्डा इज हाँ इक्वल टू सर dm बाय डीएम बोल dx। के लेते हैं। हाँ डीएम बाई डीएक्स। dm इज इक्वल टू लैम्डा dx करके इंटीग्रेट कर देते। हाँ बराबर। हाँ देखो भाई, ये व्हाइट में लेंगे, ठीक है? नहीं व्हाइट में नहीं, व्हाइट भी नहीं दिख रहा, ग्रीन में लेंगे, ग्रीन में नहीं दिख रहा, डार्क रेड में लेंगे, अब दिख रहा। हाँ, तो ये dx है भाई, वो dx का मास जो है ना कितना रहता मालूम? dm रहता, कितना रहता? dm यस सर। dm। नियम तो इसका मास dm रहता, ठीक है? अब dm फाइंड कर सकते हैं अपन, कैसा फाइंड कर सकते हैं बोलो? इजी है, लैम्डा एक्स dm is equal to lambda dm by dx। dx। वही lambda dm is equal to lambda dm by dx। dx, तो dm is equal to lambda dx, यस सर, बराबर? इंटीग्रेट कर देना। मगर इंटीग्रेट ऐसा नहीं करना अपन, e को इंटीग्रेट करेंगे, फील्ड को। तो dm की वजह से de आ रही, dm की वजह से क्या आ रही? d d is equal to g dm by x स्क्वायर, क्योंकि x पे है ना उन्हें, ये डिस्टेंस क्या है भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक x रहता ना डिस्टेंस। यस सर। नहीं नहीं, वो बाद में लिमिट्स डालते हो, ये x है, वो मत देखो। अब अपन खाली ये छोटे कंपोनेंट को देख रहे हैं, पूरी रॉड को देख रहे ही नहीं, वो छोटे पार्ट की वजह से कितना आ रहा है वो फाइंड कर रहे हैं, बाकी का छोड़ दो, ठीक है? तो भाई बोलो क्या आता? d इज इक्वल टू ये आ गया, मगर अपने को d नहीं पूरा ही फाइंड करना है, तो क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट 0 टू e। 0 टू l। नहीं नहीं, यहाँ पे तो d डाल देते खाली। हाँ यहाँ पे डालते लिमिट्स। नहीं, 0 टू ही नहीं डालते। रॉड कहाँ शुरू हो 0 टू रहा? l डाल देना सर। नहीं, रॉड कहाँ शुरू हो रहा? 0 to x sir। भाई रॉड शुरू कहाँ हो रहा? ए से Okay. शुरू हो रहा, ए से Yes, शुरू sir. होके x से उधर मतलब क्या हो रहा? l तक।
एक्स एल पे पे एंड हो रहा। नहीं होता भाई, जरा गौर एल करो। तो रॉड की लेंथ है जी। ए से शुरू हो रहा, खत्म कहाँ हो रहा? एल 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 पे क्या? हो रहा। खत्म हो रहा। एक एल पे हो रहा ना सर। आधा ए प्लस एल बाय 2। ए प्लस एल, हाँ वही। बात समझ में आ गई? सर फिर से बोलिए, नहीं आया Yes, हमारे sir. को। भाई रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ शुरू हो रहा भाई? ए पे शुरू हो रहा एक्स अपना। इक्वल टू ए पे, खत्म हाँ। कहाँ हो रहा? ए प्लस एल, ओके समझ गया। और ये ई को क्या डालते हैं? ई को 0 to ईच डालते हैं, क्योंकि ई कुछ भी नहीं रहता। नहीं भाई, ई शुरू हो रहा, कुछ भी नहीं है ना मास। रॉड शुरू हुए जब ई शुरू हो रहा, अच्छा खत्म हुआ तक ई खत्म हो जाता, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो उसका क्या था इंटीग्रेशन? ई जाता, 1 का इंटीग्रल Yes, sir. ई आ गया। मगर अब प्रॉब्लम क्या है मालूम? इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तुम, क्योंकि सर जी कांस्टेंट में था, जी कांस्टेंट तो बाहर था। डीएम कर रहे इंटीग्रेट, मगर वेरिएबल है एक्स। तो डीएम सर को डीएम की निकाल जगह दे। लैम्डा डीएक्स लिख लेना। बराबर, एकदम जबरदस्त, सही बोले। यस सर। क्यों? क्योंकि अपन नहीं कर सकते ना एक वेरिएबल को डीएक्स डीएक्स दूसरे ना वेरिएबल डीएक्स से। ना डीएम का डीएम ही रहना, इसलिए अपन डीएम दोनों ही सेम करना, नॉर्मली yes, कर sir. रहे हैं अपन। डीएम की जगह क्या डालते हैं? लैम्डा lambda डीएक्स। अब आराम से कर ले सकते हो। लैम्डा और जी बाहर आ जाता है, डीएक्स का एक्सपेरिमेंट। लैम्डा नहीं आता, लैम्डा नहीं आता, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है ना। जी बाई एक्स स्क्वायर आता है शायद। जी बाय एक्स का आता है मेरे ख्याल से। हाँ डीएक्स जी बाई और एक्स लैम्डा को अंदर लैम्डा रहते डीएक्स हैं, को इंटीग्रेट कर देते। इंटीग्रेट भाई करते हैं, राइट। कांस्टेंट बाहर। सर लैम्डा कांस्टेंट नहीं बोले सर ना। भाई लैम्बडा कांस्टेंट ही है ना। अरे भाई लैम्बडा Okay. लैम्बडा कांस्टेंट नहीं है, ठहरो। लैम्बडा वही बोल क्या रहा है? हूँ मैं। यस सर। लैम्बडा अल्फा क्या है? प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स आता है। बीटा इनटू एक्स होता है, हाँ। एक्स से चिन्ह था और क्या बोले थे, इसलिए हम नहीं होता इनटू बोले। डीएक्स। भाई अब दो टर्म्स आते भाई। हाँ सर, दो टर्म्स आते हैं। क्या? एक अल्फा अल्फा डीएक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। पहला टर्म ये आता, अल्फा बाई एक्स स्क्वायर आता पहला टर्म। क्लियर? तो अल्फा बाई अल्फा कांस्टेंट है ना। पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। dx square by dx square beta बी बाई डीएक्स इंटू beta into dx by x। बीटा बाई एक्स बीटा बाय एक्स इंटू डीएक्स। बात समझ में आ गई? यस अब इजी सर। है भाई, हो गया प्रॉब्लम। बोलो। सर इसका इंटीग्रल आता सर डीएक्स तो 1 आता, उससे पहले वाले को वो करना थोड़ा मुश्किल है, नहीं आता इंटीग्रेशन। कौन सा भी मुश्किल नहीं है, ये अल्फा बाहर आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स। क्यों? Yes, एक्स sir. पावर x bar minus 2 का x bar minus हाँ ऊपर माइनस जाके 2 माइनस प्लस 1 पावर बाई बनाता माइनस हो, 2 समझ प्लस गया 1। मैं। ये बात होता, बीटा बाहर आ गया तो ये 1 बाय एक्स आता, माइनस 1 बाय सर ये तो एक्स पावर। नहीं, by x है। वो 1 बाई एक्स आता। जी बीटा को बाहर ले लेते। 1 बाई एक्स का इंटीग्रल भाई 1 जल्दी बाई बोलो। एक्स। जी बीटा बाहर आ गया तो ये log x होता है। नेचुरल लॉग एक्स सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है दुनिया का। ln x। समझ गए? सबसे ज्यादा नेचर में वही जाता है, इसलिए नेचुरल। तो वो फार्मूला सबको वैलिड है सिवाय n इक्वल टू -1 के। yes sir। समझ गए? क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है ना वो फार्मूला डाले तो, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 डाले तो ये क्या था? g बाहर आ गया, हाँ yes sir। बीटा भी बाहर आ गया, g और ए प्लस एल। बीटा ln x। समझ गए? यहाँ यस पे सर। लिमिट में भाई बोलो सर जी आंसर। बीटा को खाली जी बीटा को ब्रैकेट में आना, जी बीटा बाहर। ए से ए प्लस एल तक। l minus a हुआ तो सर जी बीटा बाहर आता शायद ना। पहले सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पे भाई a plus l minus a है ना, तो हाँ सीधा सर सेकंड वन में जी बीटा बाहर आता। जी बीटा बाहर आता, बंदा ले ले इसको। भाई बाहर की अंदर की लिमिट डाल रहे भाई खाली।
फिर लिमिट इसको भी जाते हैं ना, फिर जी बीटा को। डाले तो क्या लिमिट x में ही डाल पता दे उसको, ऐसा भी वेरिएबल एक्स को ही डाल देना, लिमिट तो हाँ एक्स को ही राइट। डाल देना भाई। वो बस बाजू लिखा हुआ रहता। ठीक है भाई, अब ऐसा इधर लिखा बोल के ऐसा इधर लिख रहा हूँ, मगर अंदर भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक बोलता एक्स एच ना, समझ गए। लिमिट डालो तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता ना। तो भाई बोलो ई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, जी अल्फा 1 में G alpha into माइनस ए बाई एक्स प्लस माइनस एल बाई एक्स। -1/a बराबर होगा। एल बाई ए इंटू 1 प्लस एल आता नहीं। हाँ सर, a into a plus n ना, a into a plus n आता। यही आता, हाँ बराबर ये। वो माइनस माइनस जाके कैंसिल हो गया, प्लस हो जाता। ठीक है, हाँ, yes sir। देख लो भाई ये करेक्ट है नहीं है। G beta into ln a। नहीं नहीं ln a ln। एल एन ए प्लस एल बाई एल आता, क्योंकि ln a plus l by a। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता, लॉग ए बाई बी। log a by b। Yes, sir. सर ऐसा नहीं बोल सकते ln a plus l to the base a। बेस ए कैसा, बेस ईच होता पावर कुछ भी नहीं है उसको डिनोमिनेटर में। भाई, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता, समझ गए Log सर, वो a। अलग रहता, वो याद आ गया सर। वो अलग है। वो तुम क्या बोल रहे मालूम, वो log a by log b log रहता लॉग ऑफ ए प्लस एल बाई लॉग ऑफ, यस A। सर, by log of a रहता वो। लॉग ऑफ ए प्लस एल बाई लॉग ऑफ ए बोल रहे हैं तुम, वो अलग है। हाँ आ गया आंसर। पावर आ गया। ये एक्चुअली बड़ा दिख रहा है, मगर जल्दी जल्दी करे तो छोटा ही रहता है। अब मैं स्टेप्स बताने के लिए करा पूरा डिटेल में, समझ गए। और अगर Yes, sir. नंबर दिया तो और भी जल्दी आता। हम लोग मतलब लैम्बडा A की के जगह बदले नंबर 2 लिख देते। मीटर, एल के बदले 10 मीटर दिया तो 2 और 2l ऐसा आके जल्दी आपको छोटा आ जाता, बराबर। ओके, Yes, sir. अब नेक्स्ट, अगर देखो भाई यूनिफॉर्म बॉडीज है, लाइक रिंग है, यानी तो हॉलो स्फीयर है, यानी तो सॉलिड स्फीयर है, होना है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन लंबा चौड़ा। मगर ओवरऑल क्या आता है मालूम, अगर यूनिफॉर्म रहे तो उनका जो सेंटर रहता है वही जो है ना पॉइंट मास के जैसा कंसीडर करके करना। उतना करना बात समझ में 10 आएगी? हो Yes, जाता है sir. Yes, integration। sir. क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या क्या टॉपिक है ये? Gravitational potential. अच्छा, उससे पहले और एक टॉपिक, नल पॉइंट्स। नल पॉइंट्स क्या है? वेक्टर सम वो पॉइंट 0 था। पॉइंट्स वेयर The vector sum is 0। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। ग्रेविटेशनल फील्ड्स है बहुत सारे, क्या 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि एक फील्ड रही तो 0 नहीं होता कैसा भी। 2 या 2 से ज्यादा कैंसिल करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा होना पड़ता। तो नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या 0 है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। उसके थ्रू में वो वाला क्या था ना सर, वो हेक्सागन का। क्या हेक्सागन का भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं अपन प्रॉब्लम सॉल्व समझा कर रहे दूंगा। हैं हेक्सागन का। उसके थ्रू निकालते हैं। देखो यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक और एक मास है, जरा बड़ा है समझो ये, ठीक है। ट्रायंगल लिए तो उसका नल पॉइंट 0 होता है, सेंट्रॉइड होता है। सिमेट्रिक सिचुएशंस में इजीली आ जाता, मगर यहाँ पे सिमेट्री नहीं है सपोज। सर अगर यहाँ पे ट्रायंगल तो नहीं आता ना इसमें नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0। आता, कहीं को नहीं आता, मैं बताता हूँ। पहले 2 पॉइंट्स का देखेंगे, बाद में 3 पॉइंट्स का। रुको भाई, एसिमेट्री। सपोज ये मास m है, सपोज ये मास 4m है, ठीक है। क्या नहीं तो अपन डायरेक्टली ले लेंगे, ये 1 kg है, ये 4 kg से,
दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है। नल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग कहाँ था बोल के पूछ रहा। नल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, तो जब भी ऐसा रहता प्रॉब्लम एक्स बोल के ले लो, कौन से तो भी मास से एक्स, तो मैं यहाँ से एक्स लेता हूँ, कहाँ से? 1 kg से एक्स लेता हूँ, 1 kg से एक्स लेता हूँ। तो 1 kg से अगर एक्स है तो 4 kg से क्या रहता? 10 माइनस एक्स रहता। बात समझ में आई? और एक चीज मैं गेस करके ये बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? 1 kg के करीब रहता नल पॉइंट, 2 kg से दूर रहता। रीजन क्या Yes, है sir. भाई? क्योंकि वो पॉइंट जो है ना मास कम है तो उसको एडवांटेज देना ना, करीब रखना उसके, तो उन बैलेंस करे जैसा, ठीक है? तो ये x है, ये 10 माइनस एक्स है। तो देखो भाई 1 kg लेफ्ट पे खींचता, 4 kg राइट पे खींचता, दोनों अट्रैक्ट करते, तो दोनों फोर्सेस इक्वल रहना बोले तो ऐसा लिख दो मैं, F1 मस्ट बी इक्वल टू F4, ठीक है? मतलब सर अगर ये मैग्नीट्यूड सेंटर में रहता तो अपने को वो आता था ना 4 kg की तरफ नहीं आता था एकदम, फिर 1 वो आता था नेग्लिजिबल। हाँ सही बात, 4 kg डोमिनेट करता, नल पॉइंट नहीं आता फिर, ठीक है? क्लियर? तो F1 क्या आता जल्दी बोलो? G1 भाई बोलो। जी m1 m2 by r2। m1 m2 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, m2 को m2 रखना। भाई फील्ड के लिए 4G by 100। अरे gm by r2, r बढ़ो तो x है यहाँ पे, x है x, gm by x is equal to gm by g4g 10 4g minus by x 10 minus x whole whole square. square, जो क्या आता 100 minus 100 plus x square minus 2 into 20x 20x। हाँ भाई वैसा नहीं कर तो मैं प्रॉब्लम बड़ा होता, समझ गए? तुम जो कर रहे हैं मैं नहीं करता हूँ, क्या एक्सपैंड करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता सॉल्व करना नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली रूट लगा देता हूँ दोनों साइड। रूट लगा दिया तो यहाँ पे हाँ 1 by तो x, yes 1 by x 1 equal by to x 4 by equal 10 to minus 4 x 2 by 10 minus x। हाँ 2 एक्चुअली प्लस और माइनस आता, ठीक है? क्योंकि लेकिन रूट डिस्टेंस Yes, पॉजिटिव sir. रहता है के अपन लाइट ले रहा है उसको। तो नेगेटिव नहीं लेते तो पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है? 2x equal to plus or minus 10 minus x। ठीक है, देखो करो प्लस और माइनस एक्स दोनों करके देखो, देखेंगे क्या होता तो 3x equal to 10 आता अगर प्लस लिया तो। है। बोलो क्या आता? 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x एक आता, और एक क्या और आता? 10 minus x equal to minus And 2x minus 10 है। बोलो अपन F1 equal to F2 equal to E2 E1 इक्वल टू E2। F1 की जगह E2। हाँ बोलो 10 minus भाई x बोलो। equal to minus 2x. सो x इक्वल टू 10/3 मीटर्स, ठीक है? ये एक आंसर Yes, आया। sir. सर ये इसलिए ना एक होता नेगेटिव डिस्टेंस नहीं आते ना अपने को। भाई देखेंगे भाई उतना अरे जल्दी नहीं वो 10 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो रहा था वो, फिर राइट वो भी लेना हाँ। पड़ता केस। नहीं मतलब देखेंगे, तुम अपन नेगेटिव आ रहा बोल के डायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं? अपन देखेंगे 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, करेक्ट? x equal to 10/3 आता। नहीं x equal to x माइनस माइनस x equal to माइनस 10 होता। Minus 10 नीचे Yes, होता sir. 1 आता नीचे. तो देखो तो वो असल आता माइनस 10 माइनस बोले तो 10 अरे भाई प्लस 10 अरे 20 आता वहाँ पर। अरे भाई माइनस 10 बोले तो क्या? पीछे की 20 तरफ आता जा. यहाँ पे ऊपर 20। तो ऑब्वियसली उधर नहीं रहता ना, नल पॉइंट दोनों अट्रैक्ट करते, ठीक है? Yes, अच्छा हाँ। sir. अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या एक ही नल पॉइंट आता ये दोनों की वजह से? जरूरी एक नहीं ही है. नल पॉइंट एक ही नल पॉइंट आता? फिर कहाँ था सर? 2 पॉइंट्स रहे तो एक ही जगह आना चाहिए ना, कई को बोलते इन्हें एक करता है। नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैं क्या पूछा? फाइंड द, पॉइंट्स में ग्रेविटेशन मतलब पॉइंट्स में ग्रेविटेशन देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द मतलब E1 equal to E2 दो आ रहे
नल पॉइंट एक ही चाहता सर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। सर एक ही बोल रहा हूँ मैं अभी, वो 3 पॉइंट केस में 2 आते होंगे, 2 से 3। एक मिनट ठहरो ठहरो। सर जो नल पॉइंट अपने मिला ना उसके परपेंडिकुलर की लाइन पे आता था। परपेंडिकुलर नहीं, एग्जैक्टली तुम थोड़ा अच्छा गेस करे, पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पे नहीं आता। अगर कुछ ना कुछ आपको एक लोकस ऑफ कुछ आता सरफेस, बात समझ में आई? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर दोनों 1 kg रहते ना सेंटर पे आता। हाँ अगर दोनों 1 kg रहते तो सेंटर, अच्छा ठीक है, पहले 1 kg का बताता हूँ, ठीक है, वो इजीली समझ में आता। देखो अगर दोनों 1 kg है, दोनों 1 kg है, ये 1 kg, ये 1 kg, दोनों 1 kg, तो सेंटर पे आता है नल पॉइंट। 1 kg, तो मैं गेस करके बोलता हूँ कि सेंटर पे आता कहीं नल पॉइंट, ठीक है? यस सर। सेंटर है ये, ऑलमोस्ट सेंटर है, समझ गए? यस सर। नहीं बराबर है ब्रो अरे समझ जाओ भाई, ये सेंटर। तो ये लाइन ज्वाइनिंग पे एक आता नल पॉइंट, ठीक है, मगर एक्चुअली अगर गौर करें ना तो बहुत सारे नल पॉइंट्स रहते पोजीशन डिपेंडेंट है। ये प्लेन पे, समझ गए? सर वो ऐप का नाम क्या है? एंड्रॉइड। भाई एप्स बहुत है, यूज करने आना उसको। समझ गए? क्लियर? तो देखो भाई, ये पॉइंट पे कौन सा भी ले लो, एक्चुअली नहीं आता नल पॉइंट, एक ही आता। क्यों बोलूं? हाँ सर एक ही आता। मैं एक बात बोलता हूँ, एक्चुअली पोटेंशियल के बहुत सारे आते हैं, मगर ये एक ही आता। रीजन बोलता हूँ, E1 इक्वल टू E2 होता इधर, मगर वेक्टर सम 0 नहीं आता। समझ में आई बात? E1 इक्वल टू E2 मैग्नीट्यूड इक्वल होता, मगर वेक्टर सम 0 नहीं आता। समझ गए? वेक्टर सम 0 कब आता? जब दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करे तो। हाँ समझ गए? तो एक्चुअली पोटेंशियल 0 रहता, मैं बोलता हूँ पोटेंशियल के बारे में बाद में, वेक्टर सम। हाँ, तो एक्चुअली एक ही पॉइंट आता, क्या आता? नल पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट आता, ये बाकी के नहीं आते, ठीक है? क्यों? इवन तो मैग्नीट्यूड इक्वल होता दोनों का, मगर दो एंगल्स जो है ना 180 डिग्री नहीं होने की वजह से कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को। क्लियर भाई? ऑनलाइन समझ में आया? नहीं सर नहीं आया मेरे को यार, फिर से बोलिए। अरे भाई इधर रहा तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दो अगर इक्वल है तो कैंसिल करते एक दूसरे को। हाँ करते। ये पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस है, ये प्लेन पे सारे पॉइंट्स, हाँ समझ गए? इक्वी डिस्टेंस है, मगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल आता इलेक्ट्रिक फील्ड का, मगर इसका वेक्टर सम 0 नहीं आता ना, ये आता ना इसका वेक्टर सम, हाँ। इसीलिए नल पॉइंट नहीं आता यहाँ पे। तो मतलब ये जो 2 मास का सिस्टम है इसमें एक वो आता, मतलब एक ही आता नल पॉइंट, समझ गए? ये यस Clear? सर। एक्स्ट्रा निकालना बोलता है ऐसा, एक बीच में वो रख के अपन ट्राई करना सर। फिर एक ही नल पॉइंट आता, खलास, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये वाला बोलो, जल्दी बोलो आंसर इसका क्या है? इसका नल पॉइंट 1 kg करीब आता है नल पॉइंट। हाँ, तो क्या लेते हो? एक्स ले लो, ठीक है? इसको कितना डिस्टेंस तो g इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 9 बाय 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स, हाँ यस सर 1 के सेंटीमीटर का बड़ी वो 10 मीटर है टोटल, नहीं जी लिखा जी कैंसिल होता, रूट कर। समझ गए? ये क्या है भाई? x है एक 9 माइनस वो सर x ये एक साथ है, 10 माइनस एक्स आता है। नहीं भाई, ये टोटल डिस्टेंस क्या है? 10 10 है 10। जाने दो, बदला के लेंगे, 100 लेंगे। सर 100 हो तो फिर नीचे बताना पड़ता है इसलिए। 100 माइनस x स्क्वायर आता है। हाँ तो बोलो भाई आंसर। सर जी कैंसिल होता, 9x स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस रूट कर दे के 3 आता है, 3x स्क्वायर 3x इक्वल टू 100 माइनस 6 आता, 4x इक्वल टू 100 आता।
माइनस वाले में x इक्वल टू 25 100/4 तो आंसर क्या बोलना मालूम, इट इज null point is 25 meter from 1 kg Yes, and sir. 75 meter from 100 minus 9 kg. समझ गए? 9 kg समझ गए Yes, सर sir. बोलो. ऊपर वाला 20/3 from second वाला. समझ गए? Yes, sir. ओके, इसका आंसर क्या लिखते हैं भाई? Yes, sir. सर इट इज 25 25 meters meter from from x and 1 kg 75 and meters 75 from meter from 9 4 kg. 9 kg कितने केजी था? 9 केजी. अब एक Yes, चीज sir. गौर करे Yes, कुछ sir. यहाँ पे, मैं जो अगर अपन सेकंड वैल्यू निकाले तो अपने को आउट ऑफ हुआ था फील्ड. हाँ क्या और क्या है सर ये नको कुछ भी नको. देखा आपने वर्ड भाई बाद में महंगा पड़ता है वो 2 साल के बाद बात करना. हाँ भाई देखो, एक चीज गौर करो, नंबर्स में कुछ खास चीज ऑब्जर्व करे मासेस की. जो मैं मासेस दे रहा हूँ 1 kg 4 kg सर 1 kg इन पूरे स्क्वायर रूट्स में आ रहे हैं इसलिए पूरे पूरे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर से. बात सर सही पूरे आप बोलो. स्क्वायर्स क्या भाई? स्क्वायर्स बोले तो कैसा? परफेक्ट स्क्वायर बोलो भाई. वो वर्ड याद नहीं आता परफेक्ट स्क्वायर से मगर समझ गए ना बात? तो समझ गए ना? Yes, sir. हाँ, नहीं सर होता. ताकि इजी आंसर आना बोल क्या परफेक्ट स्क्वायर दे रहे थे हाँ, इसका आंसर क्या रहता बोलो? ठहरो ठहरो Exact ठहरो center में था null point. एक ही null point रहता. ठहरो ठहरो. सर 9 kg की तरफ था 9 kg 9 kg का करीब रहता. 9 तो kg भाई नहीं पता g into 9 by x square equal to g into is equal to 25g by 100 minus x square ये बदला रहा हूँ ठहरो. अलग अलग लेना ना, वेराइटी. 1000 कर दे रहे क्या सर 20 minus x होता तो जीजी कैंसिल होता 25 स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर इक्वल टू 3 into a हाँ 20 को 25 हाँ सर 20 को 3:5 कर देना नहीं आ जाता शायद. सर 60 minus 3x था 60 minus 60 भाई वैसे वैसा याद रखना मुश्किल होता, तो नको चीजों में नहीं जाना भाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. Plus or minus 3x equal to 5x Yes, आता sir, था yes, अपने sir. को 2x equal to 60x आता 60 आता कर रहा, मगर वो चीज याद नहीं रहती ज्यादा दिन. बोलो भाई. 60 बस. x इक्वल टू 60 by 8. कैलकुलेट करो. भाई बोलो क्या था? हाँ सर 15/2 15/2 15/2 जैसे 15 by 2 करने सर एक बार क्वेश्चन बताओ. एक 9 kg का था. नहीं एक 9 था एक 25 था बराबर. by 2. Yes, sir. 100 मीटर थी. सर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर से यूज कर सकते हैं ये प्रॉब्लम. नहीं आप दे रहे ना परफेक्ट स्क्वायर दे रहा हूँ क्योंकि इजी आता है बोल के. हाँ वही तो
अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो सर अपने को पूरा वो खोलना पड़ता ना, मतलब 20 नहीं कुछ भी नहीं, देखो -2. भाई एक बात बोल दो, अगर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं दिया तो भी सेम मेथड है, ओनली डिफरेंस इज क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। क्या पड़ता बोले तो देखो मैं बता दूं, सपोज ये 5 kg है और ये 7 kg है, क्या है 5 kg 7 kg, 7 ये kg, वापस 9.5 सेंटीमीटर kg, कर दी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, देखो g into 5 by x square equal to g into equal to 7g by 10 minus 10 x square. minus x whole square. Whole रूट कर दिया बोलता √5 by x equal to √7 by 10 minus x. करेक्ट, वैसे ही करना। तो ओनली प्रॉब्लम इज रूट्स में आता होता है, रूट में आता होता है, डिफरेंस नहीं Yes, आ रहा. sir. समझ गए? तो यहाँ क्या आता भाई बोलो? √5 by x. √7 by 10 minus x. डायग्राम कुछ भी नहीं है, सेम है डायग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 10 √5 minus √5x equal to √7x. √7x plus √5x equal to 10 √5 आता. x इक्वल टू क्या आता सर बोलो? √5 को वहां भेज दे के अपन वो कर लेते ना, मतलब स्प्लिटिंग अगर डिनोमिनेटर कर लेके √5 कैंसिल कर लेके 1 माइनस कुछ कर लेते वहां पे. ऐसा भाई कौन से स्कूल में पढ़े भाई? हाँ? भाई √7 माइनस √5 √3 होता या √2 होता? क्या बात है, कौन बोला जल्दी बोलो. भाई नाम क्या भाई तुम्हारा? फैसल। स्कूल कौन सा है भाई तुम्हारा बोलो? हाँ, कौन बोला भाई √7 माइनस √5 √2 बोले? √3 कैसा है भाई? वो भी कैसा है, माइनस कर सकते तुम। कर ही नहीं सकते तुम लोगों को पॉइंटों पे लेके आ, जो जो पॉइंट पढ़ाया वैल्यू था ले स्कूल आके में, जब कर सकते हैं अपन लोगों को. भाई इसको एक ही चीज कर rationalize. सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं बस। Yes, sir. सर Rationalize अगर करना रेशनलाइज पड़ेगा. नहीं बोलते भी अपन कैसा कैलकुलेटर था? आता पॉइंट वाली में डाल सकते हैं. रेशनलाइज कर सकते हैं। Yes, sir. √5 माइनस √7 से रेशनलाइज √5 माइनस √7 इंटू √5 करना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेशनलाइजिंग. 5 आता 5 प्लस माइनस √7 10 √5 35 10 √35 नीचे का तो हो जाता है माइनस से कट जाएगा. करेंगे मैं कॉपी करे तो सर सीधा 5 सर 5 into √35 minus 5 जो भी है भाई। अब समझ, अब देखो भाई जाने दो, मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसी रेशनलाइज कर ले सकते, बस उतना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा वो स्टेप बता दे तो रेशनलाइज में जा रहा हूं कर देगा. सर लिख दो फाइनल आंसर नीचे -25 plus 5 into √35 minus 5 √35 minus ठीक है, क्लियर? ओके, Yes, sir. सर ये लास्ट क्वेश्चन है. बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, लास्ट क्वेश्चन क्या? नहीं और एक क्लास है, और एक क्लास, समझ गए? सर कौन सा पेपर ले रहे आप? क्या?
कमल सर का पीरियड ले ले क्या पूछ रहे हो? तो कहीं को होना क्या कमल सर का पीरियड? जिम को जाने का है। मगर अच्छा है, डिसिप्लिन से जा रहे हैं जिम को, बहुत बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, गेम्स वेन्स आ गए कुछ तो भी? अरे गेन्स तो हुए अल्हम्दुलिल्लाह से, उतना नहीं लेकिन चेंज आया बॉडी माशाल्लाह से, चलो भाई, हम भी करेंगे कल से इंशाल्लाह। तीन महीने बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखेंगे। तो पहले इन स्पेस विथ नो masses, closed by, E is 0. Do you agree? हाँ, यस सर। रीजन क्या? Yes, sir. अगर दूर रहा ना, क्या बोले सर? masses बहुत दूर रहे ना, तो उनका E हाँ। 0 रहता। क्यों? E is कहीं equal मतलब to कुछ भी वो नहीं आता ना, अपना फील्ड नहीं आती वहां पे, Field. मतलब दो रहे तो फील्ड डाल देना, नहीं तो नहीं रहती। वो ठीक है, मगर मैथमेटिकली बोलो क्या होता। वो नहीं मानता। Since E is equal to, बोलो भाई, सिंस E is equal to 0, अपना G E m is square equal to G G m by M R by square अपना 0 आता, G m by R R square equal to square। 0 हो जाता पूरा, R square पूरा G m is equal to 0, पूरा G is equal to पूरा 0 आता, फिर यहाँ 0 by anything 0 आता, फिर G is equal to 0 आता। अरे भाई, क्या 0 0 बोल रहे हैं? देखो, नहीं अगर E 0 है बोले तो मैं E के E अगर E 0 है, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, E 0 क्यों है प्रूव कर रहा हूँ। समझ में आ? E 0 क्यों है? क्योंकि करीब में मास नहीं है, दूर है। दूर रहे तो R बड़ा हो जाता, R बड़ा वैल्यू हो छोटी या हो जाती। डिनोमिनेटर में अगर बड़ा है तो 0 हो जाता ना। हाँ If R is large, E is 0। क्लियर? क्योंकि 1 by large number is 0। बात समझ में आई? सर 1 आना जरूरी है, वहां पर 1 नहीं आता ना, अपनी मासेस चेंज होते रहते ना, क्या भाई? मासेस चेंज होते रहते ना अपने पास। अब्दुल्ला म्यूट कर मैं 1 मिनट। इसलिए तो M लिखा। Sorry, अब्दुल्ला sorry. ओके। हाँ सर, ये अपना 1 मास बनाना जरूरी ना, आप चेंज कर देना ऊपर, जैसे कि 5 7 डालते रहना। हाँ भाई, जो डालना है वो डाल लो मास। तो आप अभी बोले 1 बाय एनीथिंग 0 था बोल के। ओके, समथिंग बाय बिग थिंग 0 होता। आप समझ में आया? अच्छा ना, 1 by बिग नंबर भी 0, GM by बिग नंबर भी 0। आप समझ में आया? आ गया। 1 बोला तो एक फाइनाइट वैल्यू बोल रहा हूँ भाई मैं, 1 इच नहीं, कुछ भी हो सकता। ओके R स्क्वायर बहुत बड़ा है, छोटा नंबर बाय बड़ा नंबर 0 होता। आप समझ में आया? क्लियर? यस सर। ओके, चलो अब एक के बाद एक देखेंगे सिचुएशन। अब ये स्पेस है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ला के एक मास रखा मैं। कहां से लाया? कहां से? कि दूर से लाया, ठीक है, इन्फिनिटी से, ठीक है। ओके सर। यहाँ ला के रख दिया इधर, ठीक है। तो कुछ वर्क करना पड़ता। करना पड़ता, फोर्स आता, फोर्स। अरे भाई, वर्क करना पड़ता। करना हाँ पड़ता। नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है। अरे स्पेस में बोले तो अपना ऑटोमेटिक चल जाता वो। हाँ समझ गए? तो ये M1 ला के रखा मैं इधर। क्या लिखा? M1, ठीक है। M1 कहां से लाया भाई? इन्फिनिटी से लेके Even distance से like इन्फिनिटी। तो इसलिए इन्फिनिटी को मेंशन करने के लिए मैं ऐसा डॉटेड लाइन उतार रहा हूँ, समझ जाना। ठीक इन्फिनिटी, है सर। समझ गए? तो इन्फिनिटी से अपन जो है ना, ला के रखे, तो वर्क डन क्या है? 0। हाँ सर।
F into x equal to 0 आता है फिर यहाँ पे force into displacement W equal to 0. equal to 0 आज समझ में आई? हाँ क्लियर? सर. Yes, sir. सर इसको A बोल के लिखिए. हाँ ए लिखा. फिर ऑलरेडी ये है, कौन है? W M1 लिख दीजिए ना. क्या? W क्या WM? workout है ना. नहीं नको, कंफ्यूज होता, बोल दो क्यों कंफ्यूज? ये बोले तो फर्स्ट मार्क्स है सर. फिर मैं अब दूसरा मास ला रहा हूँ. दूसरा मास ला रहा हूँ इन्फिनिटी से फिर. ठीक है, अब वर्क करना पड़ता है, क्या बोलो? नहीं सर क्या बोले, फिर से पूछे ना. अब मैं दूसरा सर. मास लाया. हाँ कहां से लाया? इन्फिनिटी से लाया दूसरा मास. इन्फिनिटी से है. इन्फिनिटी से दूसरा मास लाया, वो M2 है. क्या है? M2 है. M2 है. ठीक है, M2 को लाके जो है ना रखा मैं करीब में M1 के. क्या है सेपरेशन दोनों में? R. दोनों में सेपरेशन क्या है? R है दोनों में सेपरेशन. दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? R. R के डिस्टेंस पे ले जाके रखा मैं. ठीक है, तो अब वर्क करना पड़ता क्या? दैट इज माय क्वेश्चन. सर अगर स्पेस में तो जरूरत नहीं है. क्या है? अगर स्पेस में बॉडी को तो जरूरत नहीं रहता ना, ये बोलते हो. नहीं सर, रोक रहे हैं अपन उसको. राइट 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 राइट. 1 2 पे रोक रहे तो वर्क होता. हाँ नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे वर्क करना पड़ता. क्यों वर्क करना पड़ता? या इन्फिनिटी से यहाँ तक ऐसे चलता. ये जो डिस्टेंस अपन रुको पर है ना, वो डिस्टेंस पे रोकने का थोड़ा वर्क करता पर मैं. अच्छा, मेरा मेरा एक और कंडीशन है यहाँ पे. जब ये दूसरा मास ला रहा हूँ ना मैं इन्फिनिटी से, ठीक है, दूसरा मास मैं इन्फिनिटी से इधर ला रहा हूँ. जब इन रुक जा रहा है M2 वहां पे जाके, कहां पे जाके? M1 के करीब रुक जा रहा ना. मन ये खरीद. यस हाँ, सर उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहना. क्या नहीं रहना? काइनेटिक Kinetic एनर्जी. एनर्जी नहीं रहना. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहना है तो उन रेस्ट से स्टार्ट करा फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जाके भी रेस्ट पे रहना. रेस्ट पे रहना. हाँ और उन 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा था तो 1 मीटर पर सेकंड ही रहना. इसका मतलब उन एक्सेलरेट नहीं करना. राइट? यस सर फॉर M2, for the kinetic energy of M2 to remain same, remain constant. समझ में आया? यस सर ठीक है, यहाँ पे M1 is fixed. M1 is fixed. somehow fixed कर दिया M1 को. वहां पे उन मूव नहीं होता, रिपेल नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता. समझ गया? M2 is वेरिएबल मूव not variable. M2 is moving. Is moved from infinity to a point at a distance, at a separation, to a point at a separation R from M1. समझ में आया? भाई ऑनलाइन सुनाई दे रहा? यस सर. तो भाई बोलो, अगर काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम होना है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0. यस सर Yes, sir. अगर एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 देन नेट फोर्स मस्ट बी 0. सर यस यस एंड वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी हाँ, कांस्टेंट होने के लिए, सर a 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना. अरे वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो ही ये उल्टा बोल रहे हैं अपन. समझ गए? देखो भाई, यस सर
पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 टू रिमेन कांस्टेंट पहले आता वो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझ गए? Yes, sir. मस्ट बी कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहना मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहना, एक्सेलरेशन जीरो रहना मतलब एफ नेट जीरो रहना अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। बात समझ में आई? अच्छा, मैं ये डायग्राम फिर से डाल रहा हूँ, हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक है? अब ये दूर से आ रहा भाई, ये निकाल दो, ये दूर से आ रहा, m2 इंफिनिटी से करीब आ रहा, ठीक है? तो m2 जब आ रहा ना, m2 जब करीब आ रहा, डिस्टेंस क्या था भाई? r था ना ये डिस्टेंस? सर वहां से वहां तक आर था। बोलो, ये डिस्टेंस क्या क्या था? बोला सर? r था। अब m2 कहां से कहां? ये फिक्स है, क्या है? m1 क्या है? Yes, sir. समझ? Fixed है m2. तो m2 जो है ना कहां से कहां आ रहा भाई? इन्फिनिटी से r को आ रहा। m2 कहां से आ इंफिनिटी रहा? से आर तक आ रहा। हाँ इन्फिनिटी से r को आ रहा, तो समझ गए? इन्फिनिटी से r को आ रहा, मतलब ये इन्फिनिटी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम m1 है, डिस्टेंस फ्रॉम m1, समझ में आया? इन्फिनिटी Yes, से r sir. को। अब देखो, जैसा जैसा करीब आते जाता वैसा वैसा फोर्स बढ़ते जाता ना, जैसा जैसा करीब आते जाता वैसा वैसा फोर्स बढ़ते moving. जाता। कौन सा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, Force of फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मगर इसको अपन कांस्टेंट स्पीड से लाने का है, अपन इसको कांस्टेंट स्पीड से लाने का है। इसका मतलब इसका नेट फोर्स जीरो रहना, इसका मतलब तो मतलब एक्सटर्नल कुछ भी एजेंट जो है फोर्स ऑफ ना, अट्रैक्शन नहीं आ रहा, कुछ भी फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं आ रहा। देखो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते अपन राइट पे, तो मतलब दोनों भी वो रहते, कैंसिल होते, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट रहना, समझ गए? कैंसिल आउट होने के लिए अपन इसको Clear? विदाउट काइनेटिक एनर्जी मूव कराने के लिए। ओके, तो भाई ये देखो, तो बताता हूँ एक चीज, बताता हूँ, बोलो। बात समझ में आई? भाई ये जो है ना, मैं वर्क डन फाइंड कर रहा हूँ भाई, एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय तो एक्सटर्नल मतलब एजेंट, अपन कितना वर्क डाल रहे बोल के, अपन कितना वर्क कर Yes, रहे हैं वो देख sir. लो, ठीक है? तो मतलब अपने को ये फिर एफजीबी dx. आता, फोर्स ऑफ जो भी डाल रहे, फोर्स ऑफ जो हाँ, ग्रेविटी आ रहा हूँ मालूम आता अपने हाँ, ये जब डिस्टेंस x पे है, ये जब डिस्टेंस को। एक्स पे x पे है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या रहता? एक्स प्लस आर। अरे x डिस्टेंस पे है, समझो, किससे x डिस्टेंस पे है? इससे m1 से x डिस्टेंस पे है, In x1 से x डिस्टेंस पे है, समझ में आया? कौन? m2 जो है ना, हाँ, तो ये इसको सर कितना हटाया ये अपन? अपना फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट अपना एक्स प्लस आर आता शायद ना, अरे भाई, कहीं को बोलते हैं जो m2 पे अप्लाई करते हैं उसको ऑब्वियसली, तो x प्लस आर हाँ, आना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं पीछे से आ रहा ना ने, आर से आ रहा, तो अपने को भी x प्लस आर डालना पड़ता वहां पे। भाई देखो, ये मास जब डिस्टेंस x पे था, कौन? m2 किससे? m1 से, किससे? हाँ m1 से, m1 से। m1 से डिस्टेंस x पे था, तो फोर्स क्या था? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी, m1 m2 m2 बाय by gm. x स्क्वायर। बात समझ में आई? तो अपन इक्विलिब्रियम में लाने के लिए Fg फोर्स बाय फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, F एक्सटर्नल फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। Fg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो भाई, Fg क्या है? Yes, sir. Gravitation. F
EXT क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। समझ गए? वर्क पावर एनर्जी में एक चीज याद रखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in an equilibrium process, work done by external agent in an equilibrium process in the presence of conservative force field is change in potential energy। बात समझ में आई? देखो for क्या example, बोले सर, फिर से बोलिए। बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ, एक मिनट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस इन एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस, conservative force field is equal to change in potential energy। फॉर एग्जाम्पल mg नीचे लगा था फोर्स अर्थ, अपन ऊपर लगा रहे एक्सटर्नल एजेंट, कितना लगा रहे? एग्जैक्टली mg लगा रहे, तो इक्विलिब्रियम में ले जा रहे ऊपर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? mgh होता, ऊपर ले गए तो। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता? ऊपर ले गए तो माइनस mgh होता। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन प्लेस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। फ्रिक्शन के अगेंस्ट करा समझो एक्सटर्नल एजेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होती, चले जाती वो एनर्जी बर्डन किसमें? हीट में चले जाता। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट करा, कौन करा? एक्सटर्नल एजेंट करा। और कैसा करा? इक्विलिब्रियम में करा, इक्विलिब्रियम में करा। अगेंस्ट बोलो तो ऑपोजिट, इक्विलिब्रियम में करा। अब फॉर एग्जांपल mg लगा के ऊपर ले जा सकते हैं, 2mg ले जाके भी ऊपर ले जा सकते हैं ना। पर 2mg जब ले जाते हैं ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, एक्स्ट्रा mgh काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही वहां पे, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं था वो, इक्विलिब्रियम पे रहना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट रहना और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड रहना। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर? फोर्स। तो भाई ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो एफ एक्सटर्नल क्या होता बोलो? सर एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू दिस ओनली बिकॉज़ अपने के दोनों भी कैंसिल आउट होना ना। अच्छा ये मैग्नीट्यूड है ना? मैग्नीट्यूड है ना, इतना ही रहता बराबर। ये हाँ, सर। ऑपोजिट रहता, ये रहता ऑपोजिट, समझ माइनस गए? रहता, माइनस। इन ऑपोजिट डायरेक्शन रहता, समझ गए? सर माइनस लगा दिए तो भी चलता ना, ठीक है पीछे। नहीं लगा रहा हूँ मैं माइनस, क्योंकि वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ बोल के मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ओके सर, क्लियर? क्लियर सर। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट रहता, ठीक है? अब मैं क्या बोला अभी? इक्विलिब्रियम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता बोला ना, ठीक है? अब इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती, क्योंकि कुछ इफेक्ट मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं रहता। अब इसको इंफिनिटी से आर पे ला रहे, इंफिनिटी से आर पे ला रहे, तो वर्क डन कितना है कैलकुलेट कर रहे, ठीक है? सर अपन ये x + dx के मतलब क्या है? क्या x + dx चलता? x को dx ऐड करे तो फर्क पड़ता तुम्हारे को? नहीं पड़ता, ठीक है? क्लियर? अच्छा देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता? देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ, फोर्स वेरिएबल है ना, तो dw लेता हूँ, ठीक है? dw एक्सटर्नल। भाई ऑनलाइन सुनाई दे रहा? सर यस सर। सर इज इक्वल टू f एक्सटर्नल डॉट dx। समझ में आया? क्लियर? मगर एक बात सर बोलो, जब बाहर से अंदर आ रहे हैं dx पॉजिटिव रहता नेगेटिव रहता? बाहर से अंदर आ रहे ना भाई, x कम हो रहा बढ़ रहा? कम हो रहा ना? देखो भाई यहाँ पे देखो, dx अगर dx का मैं डायरेक्शन उतारा तो ये रहता, राइट? दिख रहा? समझ गए? मतलब x जो चेंज हो रहा है ये है, तो dx नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव रहता, नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो ये माइनस dx है ना ये। तो मैं कहां से आ रहा हूँ? x + dx से x पे आ रहा हूँ, राइट? यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो वो मैं कहां पे आ रहा हूँ भाई? x + dx से x को आ रहा हूँ, बराबर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? x होता, dx होता, dx माइनस dx। माइनस dx, बराबर? तो डिस्प्लेसमेंट माइनस dx लिख दिया वहां पे? नहीं लिखा, लिखना है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता? इनटू माइनस dx होता, राइट?
बात समझ में आई? मैं एक बात बोलता हूँ, मैं Yes, यहाँ पे जो sir. डेरिवेशन करने जा रहा हूँ ना मैं, नहीं छोटा ही है मगर लोग क्या करते हैं, दो गलतियां करते हैं मगर करेक्ट हो जाता हूँ। देखो मैं इतना नहीं, अगर नहीं सोचे, कोई भी नहीं सोचता इतना ऑब्वियसली। डॉट प्रोडक्ट ना लिखते ना सर, cos 180 डिग्रीज। हाँ ये है। अच्छा एफ और डीएक्स के बीच में एंगल क्या है बोलो, एफ और डीएक्स के बीच में और 180 डिग्री 180 डिग्री। क्यों? 180 डीएक्स अंदर की तरफ आ रहा है, एफ एक्सटर्नल बाहर की तरफ है। समझ गए? यहाँ पे देखो एफ एक्सटर्नल इधर है, समझ गए सर। एफ एक्सटर्नल इधर है, डीएक्स अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल क्या आता? 180 डिग्रीज सर। 180 डिग्री आता। बात वो समझ में आ गई ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ये 180 डिग्री से दिख रहा? क्लियर? ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? 180 है, दिख रहा ना? तो भाई बोलो क्या होता? F external into cos 180 डिग्री। एक्चुअली माइनस आता ना ये? यस सर, पहले माइनस। तो cos 180 -1 होता, माइनस माइनस कैंसिल तो- होता। सर डीएक्स में नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो क्या करते हैं लोग? डायरेक्टली ये स्टेप लिखते हैं। दो गलतियां करे। क्या गलतियां करे? dx पॉजिटिव ले लिए और cos 180 नहीं लिखे, तो एक्चुअली दो गलतियों से करेक्ट हो जाता, तो डेरिवेशन छोटा हो जाता। मगर अपन वैसा नहीं करना, अपन क्या हो रहा मालूम रहना। देखो भाई क्या करके आंसर लाना अलग। हाँ भाई ऑनलाइन समझ में आया? हाँ यस सर। सर। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या आता? माइनस नहीं जी m1 m2 बाय Yes sir. R square. इंटीग्रेट। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ मगर इंटीग्रल डाल रहा हूँ। समझ गए? कौन सा? Dx. नहीं देखो, तो हम लोग वर्क बाय करेक्ट वही आता। सर लास्ट है ना। क्या बोले? बोलो भाई, बोलो। एक्सटर्नल ढूंढ रहे आंसर नहीं, कुछ हैं। ये DW एक्सटर्नल के तो लिमिट 0 to W रहते। नहीं होता। इंफिनिटी टू आर। समझ गए? तो इधर इंटीग्रल क्या आता भाई? W एक्सटर्नल। सर m1 m2 अपना बाहर आता पूरा कांस्टेंट है बोल के 1/x करके इंटीग्रल 1/x आता ना। नहीं -1/x। माइनस हाँ -1/x सॉरी। लिमिट्स इन्फिनिटी टू अब R। उसमें इन्फिनिटी और आर डालने का है। -1/∞ 0 हो जाता है एक, उसके बाद -1/r आता है एक। -1/r 0/1। समझ गए? तो भाई देखो मैं भी क्या बोला, अगर इक्विलिब्रियम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सही है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r क्या रहता? जी -g m1 m2 by r square। बाय R।
सर ये अपन बात शुरू समझ में में आ नहीं गई? बोले अपन ये ऑपोजिट रहता बोल क्या के, क्या ऑपोजिट रहता? मतलब उसके F external is opposite to gravitational force बोल रहे शायद दोनों। हाँ नहीं नहीं नहीं, अच्छा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन तो बाय अभी वही बोल रहे थे। विल बी वही बोला नेगेटिव सर ऑफ मैं। सेम भाई mgh में जब h से ऊपर लेके जाते हैं मास को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट mgh रहता और वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh रहता, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स रहता और डिस्प्लेसमेंट रहता दोनों के बीच में एंगल 0 रहता, और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री रहता। सेम चीज इधर। बात समझ में आई? क्लियर? Yes sir। भाई अब जल्दी जल्दी आंसर्स बोलते जाओ। सर बस कर देंगे ना आज के वास्ते, थक गए नहीं यार नहीं हम नहीं, शुरू ही नहीं हुआ भाई, अभी ठहरो भाई, शुरू ही नहीं हुआ भागना है असल में। भाई। देखो सिलेबस बहुत रहता, जेई लेने से पहले सोच लेना इंसान। समझ सर गए? फिर एमसेट के बैच में गया था, क्या हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ पे? अपने अब्दुल्ला भी आ गए ना वहाँ से। कौन सी एमसेट? हाँ सर, मेंस के खाली जो मेंस है ना उसमें पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए एडवांस में आ गया मैं। सर ये अब्दुल्ला भाई ऐसे टॉपिक्स पे कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलो भाई, चलो चलो भाई, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, सोसाइटी पे नको। समझ गए? कुछ बने तो सोसाइटी में, जब समझ गए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सालाना टर्नओवर 200-300 करोड़ का आ रहा, जब सोसाइटी के बारे में सोच सकते, समझे? सर इससे पहले के बारे में सोचना। सर 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 हाँ, बोलो। अगर अपन बड़े बन गए तो सोसाइटी अपने बारे में ही अरे सोचना शुरू कर देती। जाने दो ये बोलो। सोसाइटी पैसा आ गया तो सोसाइटी को खरीद ले सकते अपन, उसमें क्या है? सोसाइटी अपने को सोचना शुरू कर देती। अरे जाने दो, छोड़ो छोड़ो, चलो भाई। भाई कौन सा माइक लिया भाई? थोड़ा बढ़ा दिया सर माइक की आवाज। सर गेमिंग माइक है ना, गेम। भाई एनर्जी बोलो, इसकी क्या है? एनर्जी अब बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यही चीज। चलता चलता बहुत चलता। तो मान रहे यहाँ पे अगर M1 M2 कुछ आ रहा था तो अपन सब्स्टिट्यूट कर देते। बराबर। बोलो भाई जल्दी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? माइनस जी M1 M2 by R। M1 M2 by R। समझ गए? Yes sir। Yes sir। इसके कंपोनेंट्स बन सर वो M3 ले लेंगे क्या, तीसरा वाला? भाई 3 मासेस है अभी, तो जी 3 मासेस है। माइनस जी M1 M2 M3 by R। नहीं, वाह प्लस GM, वो तो सर अपन एक एक दो लिखना ना मासेस। हाँ, ये माइनस जी R2 M1 है। M2 फिर माइनस जी M2 M3 फिर माइनस जी M3 M1। हाँ बोलो ऐसे। भाई M1। माइनस जी M1 M2 by R1। R1 अच्छा सर R1 पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जल्दी बोलो? पोटेंशियल एनर्जी का माइनस M1 M2 by R12 प्लस सर कैप में भी था ना प्लस इसका माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम।
जी M1 M2 by तो R1 by 3 M2 M3 by R2 3 फिर R2 माइनस 3 G M3 M1 by R1 R3 1 by R3 R1 3 टोटल कैलकुलेट कर लिया बाद में। सर राइट है सर क्या बोले? चार रहे तो क्या आते? चार बार लिख चार देना था उसमें। निकलते आता था सर वो M1 M2 M2 M3 M3 M4 M3 M4 फिर M4 M1 आता फिर वो सेम उसमें रेडियस भी आता वहाँ पे R12 भाई सबर R23 सबर फिर सबर R34 और R4 1 आता फिर वहाँ पे भी भाई पूरे माइनस 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 रहते वो ऐड करके फार्म करना हमारे यासिन जरा रुको तो यहाँ पे चार मासेस है M1 M2 M3 M4। अब मेरा काम क्या है बोले तो पहले फाइंड करना कितने पेयर्स आते, कितने पेयर्स आते, मतलब ये पूरे भाई चार लोग हैं सब एक दूसरे से हाथ मिलाना है तो कितने 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 शेक हैंड्स आते, कैसा मालूम? फोटवेयर कर लेना था बात समझ में आई? सर टोटल अब 6 आ और गए। वेरिएशन आते इसमें M1 M3 और बोलो आता और फिर कुछ है? M2 M4 भी आता नहीं है भाई और कोई हाथ मिलाना है यहाँ पे? नहीं मिला नहीं नहीं मिलाना है। क्या बढ़िया M4 के हाथों में बड़े दिक्कत। सब हाथ मिला लिया ना भाई? तो भाई बोलो जल्दी बोलो। सर मैं तो बोला पूरे लिख दीजिए उसके बाद एक्स्ट्रा आते M1 M3 आता और M2 M4 आता भाई भाई मैं तो बोलता माइनस जी कॉमन ले लेंगे। और माइनस जी कॉमन लेके पूरा कचरा लिख दिया अंदर तो बोलो भाई M1 M2 जाने दो, M2 M3 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 M4 M4 फिर M4 M1 आता फिर उसके बाद M1 M3 फिर उसके बाद M2 M4 आता पूरे भाई R12 R23 फिर R34 फिर R41 फिर R24 R13 क्लियर? बाय 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 कर देना अभी, ठीक है? ओ भाई बोल दिया बोलिए फिर हो गया। डबल शेक हैंड्स नहीं हुए ना? इनफैक्ट परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस बोल के एक चैप्टर आता, सेकंड ईयर में समझ है ना गए? सर वो हाँ सेकंड ईयर में आता होगा। चलो भाई नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी। सर अल्लाह हाफिज कर देंगे ना घर पे से नमाज पढ़ने तो चलो भाई चलो ध्यान दो, ठीक है भाई। अब और एक टॉपिक स्टार्ट करके और एक खत्म करता था मगर अब यासीन को क्या है ना जिम को जानने का है, हाँ सर इसलिए जाने दो बोल के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? शुक्रिया सर बहुत बहुत हाँ पढ़ने ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ नहीं सेहत इम्पोर्टेंट है। चलो बाय 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 जब निकलो